दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच के लिए मैदान सज गया। शाहीनों और भारतीय सुरमाओं के दरमियान मैच न्यूयॉर्क में जारी। पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग, बारिश के बायस टॉस आधा घंटा ताखिर का शिकार हुआ। मैच से कबल दोनों मुल्कों के तराने पड़े गए। पहले ही ओवर में फिर बारिश। भारत ने एक ओवर में 8 रन बनाए थे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नया दिन है, 100% कारकर्दगी देने की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए बहुत हौसला मिलता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि बॉलर्स दिफा कर सकें। T20 वर्ल्ड कप का असाब शिकन मुकाबला, अमेरिका के खिलाफ हारने वाली टीम में एक तब्दीली। आजम खान की जगह इमाद वसीम स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार जैसे जल्लाद बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा शातिर बॉलर, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर। भारत की पूरी टीम की खतरनाक अहम मैच में सख्त मुकाबले का इम्कान। फारकीन क्रिकेट भी बड़े मैच में बड़ी फतह के मुंतजिर। किसी को बाबर, रिजवान, साइम और फखर से उम्मीद तो कोई शाहीन, आमिर, हारिस और नसीम के लिए दुआ गो। खिलाड़ियों को प्रेशर में ना आने का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तान को अब जीत के ट्रैक पर आना होगा। मेहनत करके इंडिया को हराया जा सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। बाबर आजम की कप्तानी में जो लड़के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फखर जमान अगर रिजवान के साथ ओपनिंग करे तो जीतने का ज़्यादा चांस है। अगर बाबर आजम और रिजवान आ गया तो फिर मुश्किल होगा। कोशिश करें कि 5 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए, फखर जमान को ओपनिंग में भेजे। मैंने वही कहा है इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान टीम जीतेगी और मैंने ये भी वादा लिया है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के आएगी तो यहीं नया नाज़माबाद में हम उन्हें रिसेप्शन अमेरिका से जो हारे वो तो मैंने बताया है सारा कि वो डील थी IMF की ना, उसकी वजह से आ रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और अमेरिका से हमने डॉज दिया इंडिया को और आज देखिएगा कि कैसे जीतते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। IMF से बात चल रही है इसलिए अमेरिका से मैच हारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। नासिरुद्दीन शाह और मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने शाहीन आफरीदी को घेर लिया। शाहीन आफरीदी को अपने दरमियान देखकर शायकीन खुश। आज अच्छी बॉलिंग ना करने की दरख्वास्त। एक मद्दा ने कहा, रोहित और कोहली को अपना दोस्त समझें। T20 वर्ल्ड कप का बुखार हर जानिब जोश खरोश उरूज पर। हिंदू और मसीही बरादरी भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। उमरकोट में पाकिस्तानी टीम की फतह के लिए प्रार्थना करने लगी। मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी तकारीब। छोटे बच्चे पाकिस्तानी परचम उठाए मंदिर पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विहाड़ी के गिरजाघरों में इतवार को खुसूसी इबादत में कौमी टीम के लिए दुआएं। पाकिस्तानी झंडे उठाकर ढोल बजाकर टीम का हौसला बढ़ाया। या अल्लाह पाकिस्तान की इज्जत बचा ले, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। सादकाबाद में बच्चों ने मासूमाना लहजे में ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। बड़ों के साथ बच्चे भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। ICC T20 वर्ल्ड कप के 18वें मैच में वेस्ट इंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। युगांडा की पूरी टीम 173 रन के जवाब में 39 रन पर ढेर हो गई। अकील हुसैन की तबाहकुन बॉलिंग, 11 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच करार। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के करीबी साथी मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। कहते हैं इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी गई। वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया गया। तहरीक अदम एतमाद PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफ था। किसी और पार्टी में जाने का अभी फैसला नहीं किया। अब तो इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो ये सेटअप है, नहीं हो सकता है। ब्रांचल असेंबली रहेगी लेकिन नेशनल असेंबली ये पॉसिबिलिटी है इज़ार करके फिर नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कराई जाए। मंजूर वसान को फिर से ख्वाब आने लगे। कहते हैं वज़ीर आज़म 3 माह में कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। नवाज शरीफ इस सेटअप में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी, रिलीफ मिलते भी हैं और फिर वापस भी हो जाते हैं। बानी PTI खुशफहमी में ना रहें।
नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़े, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। बोले, जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो और सानह 9 मई के इल्जामात हो, उसे कौन रिश्तेदार कहेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पंजाब में हत्या के इज्जत को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। बोले, राजकुमारी इंतजामिया आईन कानून को रौंद रही है, चचा विफाक में और भतीजी पंजाब में काले कवानीन लागू कर रही है। मजीद कहा, जाली हुकूमत का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। ANP JUI नेशनल पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद की तश्कील। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली कहते हैं, इत्तेहाद को पहले बलूचिस्तान फिर मुल्क भर में फाल करेंगे। अवाम से वोट का इख्तियार ले लिया गया। पार्लियामेंट में मौजूद अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं, गैर मुय्यना मुद्दत तक तहरीक चलाई जाएगी। हत्या के इज्जत कानून मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, गवर्नर पंजाब का बैरून मुल्क जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मकाम गवर्नर का बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस सियाह कानून की तैयारी और मंजूरी में बराबर की शरीक हैं। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर इसरार, ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने पर भी जोर। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रई शोबा अपने हिस्से से कम टैक्स देता है। कौमी महासिल में सूबाई टैक्स का हिस्सा 1% की कम तरीन सतह पर है। सूबों में प्रॉपर्टी से पूरा टैक्स जमा किया जाए। सूबों में खिदमात पर सेल्स टैक्स भी पूरा वसूल किया जाएगा। हुकूमत मोबाइल फोन की कमर्शियल दरामद कुनंदगान पर टैक्स बढ़ाने के हामी। बजट में मकामी इंडस्ट्री को मोबाइल पैकिंग पर दी गई 0 रेट की सहूलत खत्म करने का फैसला। हुकूमत और IMF ब्रांडेड दूध पर 18% टैक्स लगाने पर मुत्तफिक। मुआशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान तैयार। कौमी इक्तिसादी कौंसिल में मनसूबा मंसूरी के लिए कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट खुराक व ज़राअत, आबादी, गुर्बत और गवर्नेंस इस्लाहात प्लान का हिस्सा। इस पार्कों का नया मंसूबा भी बजट में शामिल। आइंदा माली साल देव स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर भी भिजवाएगा। बजट में मंसूबे के लिए 65 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। खलाई तहकीकी इदारे इस पार्कों के लिए मजमूई तौर पर 65 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मुल्क में अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में 76 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में सिंध और बलूचिस्तान में गैस फराहमी के लिए नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। सिंध में जेर ज़मीन गैस ज़ख़ीरा तामीर करने के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में मंसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। अंडरग्राउंड स्टोरेज बदीन के मकाम पर तामीर की जाएगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयारियां शुरू। वजारतों का हजम करके सरकारी उमूर की अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी तबाही। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, हद तक के इज्जत बिल लाना और किसानों से गंदम ना खरीदना यही इस हुकूमत की कारकर्दगी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बोली, वज़ीर आला ने 100 दिन में 42 अवामी मफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। किसानों की बात करने से पहले थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां मारी गई। मरियम नवाज ने आटा और रोटी सस्ती की। 5 लाख किसानों के लिए 300 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। इत्तेहादियों की बैसाखियों पर खड़े नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार भारतीय वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। 72 रुकनी काबीना ने भी नई दिल्ली में हलफ उठाया। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के रहनुमाओं की शिरकत। ईरान में नए सदर के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवारों में मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी, मसूद परशकियान, सईद जलीली, अली रजा जाकानी, मोहम्मद बाकर, काल बयाफ और सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा हाशमी शामिल हैं। नए ईरानी सदर के लिए इलेक्शन 28 जून को होगा।
गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल नसीरात कैंप पर ताज़ा इजरायली हमले में 274 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 37,100 तक जा पहुंची। यमनी फौज का बहरे अहमर में बरतानवी जहाज समेत 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। यमनी फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये हमले गजा में इसराइली हमलों के जवाब और अल नसीरात कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी के जवाब में किए गए। लकी मारवत में फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। धमाके में कैप्टन फराज इलियास और सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर समेत 7 एहलकार शहीद। कैप्टन फराज का ताल्लुक कसूर और सूबेदार मेजर नज़ीर का ताल्लुक इस्कर्दू से था। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो टीम्स पर 15 हमले, 13 पुलिस एहलकार शहीद, 36 जख्मी। हमलों में मुलव्विस 2 दहशतगर्द तंजीमों की निशानदही कर ली गई। सिंध हुकूमत का घोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मकतूल सहाफ़ी के वर्सा को कल चेक देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं शहीद नसरुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस तमाम कातिल और मास्टरमाइंड को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नॉर्थ कराची में कचरा उठाने वाले समद के कत्ल में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड रमजान गिरफ्तार। सरीना मार्केट के करीब फायरिंग से जाम बहक 7 के वर्सा का प्रेस क्लब पर एहतजाज। वर्सा कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं तो इसे नौकरी पर क्यों रखा गया था। कराची में CBO के करीब पुलिस और मुल्ज़मान में फायरिंग का तबादला। एक मुल्ज़िम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जे से असला और छीने के मोबाइल फोन बरामद। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरियों ने छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में डेरे डाल लिए। खरीदो फरोख्त उरूज पर जोड़ तोड़ जोरों पर। किसी को जानदार, फरबा और खूबसूरत बैल की तलाश। कोई पसंदीदा ऊंट ढूंढने में मसरूफ, कोई बकरों के रेवड़ में जा पहुंचा। एक शेरा और दूसरा हीरा। मुंद्रा नस्ल के भारी भरकम दुम्बों का कोयटा में चर्चा। दोनों गुड़ का पानी पीने के आदी, चौकर, जो और गंदम के शौकीन। शेरा और हीरा बच्चों के मंजूर नजर बन गए। और सिंध पुलिस का जवान बन गया वतन की शान। मुज्तबा हसन मुगल ने 1 मिनट में 118 अखरोट तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया। मार्शल आर्ट्स के मुताबिक मुकाबलों में कामयाबी भी समेटी।